नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने बीएचयू यूजी एडमिशन से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे हैं, बहुत सारी जानकारियां मांगी हैं। मैंने आपके द्वारा पूछे गए तमाम महत्वपूर्ण और विशेष सवालों में से कुल 11 महत्वपूर्ण सवालों का चयन किया है और मैं इन्हीं 11 सवालों पर आधारित मैं आपको जानकारी आज के वीडियो में दूंगा। और यह सभी 11 सवाल ऐसे ज्वलंत सवाल हैं जो ज़्यादातर बच्चों की समस्याओं से संबंधित है। निश्चित रूप पर इस पर बात करना जरूरी है। बिना देर किए हम लोग लेते हैं पहला सवाल और बात करते हैं इस सवाल पर, जानकारी इकट्ठा करते हैं। और पहला सवाल आया है हिमानी शुक्ला जी के तरफ से। आप जानना चाहती हैं कि सर क्या एएमपीजी में जिनका एडमिशन हुआ है उन्हें बीएचयू में हॉस्टल नहीं मिलेगा? हिमानी जी, शायद आपका सवाल इसलिए आप पूछ रहे हैं क्योंकि एएमपीजी में हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं है, यानी एएमपीजी के पास हॉस्टल की सुविधा नहीं है। तो आपका एडमिशन यदि एएमपीजी में हुआ है और वहाँ हॉस्टल नहीं है तो आप इस कंडीशन में बीएचयू में जो हॉस्टल मिलता है उसे नहीं ले सकते, क्योंकि आप बीएचयू के हॉस्टल लेने के लिए योग्य नहीं है। बीएचयू मेन कैंपस में सिर्फ उन्हीं बच्चों को हॉस्टल दिया जाता है जिनका एडमिशन एफएमसी या महिला महाविद्यालय जो बीएचयू मेन कैंपस में है उसमें एडमिशन हुआ हो। तो इसलिए अगर आपका एडमिशन एएमपीजी में हुआ हो या और किसी एफिलिएटेड कॉलेजेस में हुआ हो, आपको हॉस्टल आपके कॉलेज में है तो दिया जाएगा, उसी कॉलेज में दिया जाएगा जिसमें आपका एडमिशन हुआ है। और यदि वहाँ हॉस्टल नहीं है तो आपको अपने हिसाब से प्राइवेट हॉस्टल रूम इत्यादि लेकर के रहना पड़ेगा। आप एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी किसी दूसरे के हॉस्टल में नहीं रह सकते, ठीक है। और मैं याद दिला दूं कि एफिलिएटेड कॉलेजेस में सिर्फ वीकेएम और वीसीडब्ल्यू राजघाट के पास ही हॉस्टल है, एएमपीजी और डीएवी के पास कोई हॉस्टल नहीं है। इसलिए आपको निश्चित रूप से सोच समझ करके आपने एडमिशन लिया होगा, तो हॉस्टल की सुविधा यदि उस कॉलेज में रहती है तो आपको मिलेगी। दूसरे कॉलेज के हॉस्टल में आप नहीं रह सकते, तो आप निश्चित रूप से अपने स्तर पर जो हॉस्टल है, जो रूम है, उसका अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। वहीं पर दूसरा सवाल लेते हैं जो बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा है कि सर क्या स्पेशल स्पॉट राउंड, मॉपअप राउंड फर्स्ट में अपग्रेडेशन की प्रक्रिया होगी? निश्चित रूप से होगी। जो मैंने पिछला वीडियो अभी अपलोड किया है, आपके पास पहुंचा है, उसमें मैंने इस पर जानकारी दी है। मैं संक्षिप्त रूप से बता दूं कि स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड फर्स्ट में अपग्रेडेशन की प्रक्रिया होगी और वह अपग्रेडेशन की प्रक्रिया आज यानी 9 अक्टूबर 2024 शाम तक निश्चित रूप से पूर्ण कर ली जाएगी। और अपग्रेडेशन के कारण अगर कोई बच्चा अपग्रेड करता है, यानी जिन्होंने अपना एडमिशन इस स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड में पाया है और अपने सीट को लॉक नहीं किया है, यानी अपग्रेडेशन पर छोड़ा है, ऐसे बच्चे यदि अपग्रेड होते हैं तो इन बच्चों को उनका बेस्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा और उस खाली सीट पर उससे लो इंडेक्स वाले बच्चे को जो उम्मीद लगाकर बैठा है उसको सीट अलॉट किया जाएगा और निश्चित रूप से उनके पास एडमिशन का ऑफर आज शाम तक भेज दिया जाएगा और उनको 10 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे तक का समय फीस जमा करने के लिए दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से अपग्रेडेशन होगा। वहीं अगला सवाल लेते हैं, संतोष मिश्रा जी की तरफ से आया है और आप लिख रहे हैं कि सर स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड में भी क्या कैंसिलेशन का ऑप्शन हमें मिलेगा या हम अपनी सीट को छोड़ सकते हैं, विड्रॉ करा सकते हैं? संतोष जी, निश्चित रूप से जो आपका सवाल है बहुत महत्वपूर्ण है और आपने लिखा है कि क्या स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड में कैंसिलेशन हम करा सकते हैं। देखिए, स्पेशल मॉपअप राउंड या स्पॉट राउंड में कैंसिलेशन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अब आपको एडमिशन कैंसिल करा करके कहीं दूसरे जगह पर रजिस्ट्रेशन करने या इस तरह की चीज़ों का लाभ नहीं उठाना है। यानी आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा कि अगर आप, आज की बात मैं कर रहा हूँ, स्पेशल मॉपअप
स्पॉट राउंड सेकंड की बात कर रहा हूँ, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। अगर आप इसमें एलिजिबल होते हैं तो निश्चित रूप से आपके पास एडमिशन लेने का ऑफर जाएगा, और यदि आपको पसंद होगा तो आप फीस जमा करिएगा, नहीं पसंद होगा तो आप नहीं जमा करिएगा। लेकिन इसमें कैंसिलेशन या विड्रॉल करने का कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहेगा। रह गई बात कैंसिलेशन का या विड्रॉल करने का, तो आप एडमिशन या तो न लें, या तो एडमिशन आप ले भी लेते हैं और आपको मान लीजिए सब्जेक्ट पसंद नहीं आता है, ठीक है, अभी आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपने 10 लाख अपनी फीस जमा करके आपने एडमिशन श्योर कर लिया। बाद में ऐसा यदि आपको लगता है कि नहीं हम इस कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे, या ये सब्जेक्ट ऑनर्स हमें नहीं पसंद है, तो आप उस कंडीशन में अपने एडमिशन को कैंसिल करा सकते हैं। आपको एडमिशन किसी और सब्जेक्ट कॉलेज में मिलेगा तो नहीं, लेकिन कम से कम आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपके साथ मजबूरी तो नहीं रहेगी, आप सीट को छोड़ सकते हैं। आपका पैसा जो है कुछ डिडक्ट करके, कुछ निर्धारित जो फीस है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा, कम करके उतना पैसा आपको लगभग 2 से 3 महीने के अंदर में आपको वापस कर दिया जाएगा। अगला सवाल लेते हैं जो अंकित सिंह जी की तरफ से आया है, और आप लिख रहे हैं कि सर 4 नंबर से हम पिछड़ गए, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, आगे क्या उम्मीद है। अंकित जी 4 नंबर से आपका एडमिशन नहीं हुआ, हालांकि अभी तक यानी अभी भी एडमिशन की प्रक्रिया बंद नहीं हुई है, अभी भी स्पेशल मॉपअप राउंड स्पॉट राउंड 2 की प्रक्रिया से शुरू हो रही है। यदि अपग्रेडेशन में 4 नंबर तक की गिरावट हो सकती है, यदि सीटों के खाली होने की उम्मीद 4 अंकों तक, देखिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कितने बच्चे अपग्रेड करेंगे यह हमें नहीं मालूम, कितने बच्चे एडमिशन कैंसिल करेंगे यह हमें नहीं मालूम। तो जितने बच्चे सीटों को छोड़ते हैं यानी कैंसिल करते हैं, अपग्रेड करते हैं, इस कंडीशन में निश्चित रूप से वो सीटें खाली होंगी। जब वो सीटें खाली होंगी तो जो भी रजिस्टर्ड बच्चे वेटिंग में हैं उनको निश्चित रूप से एडमिशन लेने का ऑफर मिलेगा। तो वो एक इंडेक्स तक नीचे जाएगा कि 2 जाएगा कि 3 जाएगा कि 4 जाएगा, ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि यह हम और आप नहीं जानते। ये सभी बच्चों द्वारा कैंसिल कराए जाने वाले एडमिशन की संख्या, अपग्रेड किए जाने वाले बच्चों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो निश्चित रूप से आपको उम्मीद कायम रखना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए और एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए यह सोचने से अच्छा है कि मेरा क्या होगा, अंतिम दम तक ये सोचिए कि मेरा अच्छा ही होगा। निश्चित रूप से आप अपना पोर्टल देखते रहिए, मेल देखते रहिए। अगर उतना गिरावट होती है, आप कट ऑफ में आते हैं, तो आपको निश्चित रूप से एडमिशन का ऑफर आज शाम तक चला जाएगा। 10 तक आप फीस रात 12 बजे तक जमा करिएगा। वहीं 5वां सवाल लेते हैं जो विकास गुप्ता जी की तरफ से आया है। विकास जी ने लिखा है कि सर बीएससी मैथ ग्रुप में मेरा जो इंडेक्स है वह कट ऑफ के बराबर होने के बावजूद भी मेरे पास एडमिशन का कोई ऑफर नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ। सवाल इनका फिर से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि सर बीएससी मैथ्स ग्रुप में जितना कट ऑफ गया है उतना मेरा नंबर है, मेरा इंडेक्स है, फिर भी मेरे पास बीएससी मैथ्स ग्रुप में एडमिशन का ऑफर क्यों नहीं आया। देखिए विकास जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ये कह रहे हैं कि बीएससी मैथ्स ग्रुप में जो मिनिमम कट ऑफ है उतना इंडेक्स आपका है, उसके बावजूद भी आपको एडमिशन का ऑफर नहीं गया। तो कृपया आप इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से देख लीजिए कि जो सब्जेक्ट ऑनर्स आप मांग रहे हैं उस सब्जेक्ट ऑनर्स में क्या उतना मिनिमम कट ऑफ गया है जितना कट ऑफ आपका है। पहली चीज़ को चेक करिएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि कहीं आप गर्ल्स का कट ऑफ तो नहीं देख रहे हैं। अगर आप खुद अपने एडमिशन की बात कर रहे हैं तो आप लड़कों का कट ऑफ कुछ और हो सकता है, लड़कियों का कट ऑफ कुछ और हो सकता है सेम सब्जेक्ट में। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे, इसलिए हो सकता है क्योंकि बीएससी मैथ्स ग्रुप महिला महाविद्यालय बीएचयू मेन कैंपस में भी चलता है और एफएमसी में भी चलता है। लड़कों को बीएससी करने का मौका सिर्फ और सिर्फ एफएमसी में दिया जाएगा, न तो बीएचयू में मौजूद महिला महाविद्यालय में आपको मौका मिलेगा, न तो किसी एफिलिएटेड कॉलेजेस में। हालांकि एफिलिएटेड कॉलेजेस में बीएससी का कोर्स चलता भी नहीं है।
तो दूसरी बात आप चेक करिएगा कि क्या आपने लड़कियों का कट ऑफ तो नहीं देख लिया है, ठीक है। और तीसरी बात निश्चित रूप से आप ये चेक करिएगा कि आपका प्रेफरेंस क्या है, ठीक है, क्योंकि प्रेफरेंस के आधार पर भी एडमिशन का ऑफर बदल जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपने वो प्रेफरेंस पहले भर दिया जहां पर कम बच्चों ने भरा है, उस कॉलेज को कम लोगों ने मांगा है, तो तुरंत आपको मिल जाएगा। उस सब्जेक्ट में आपने पहला प्रेफरेंस भर दिया जिसको कम बच्चे मांगते हैं, तो तुरंत मिल जाएगा। लेकिन आपने वो कॉलेज मांग लिया, वो सब्जेक्ट ऑनर्स मांग लिया जिसमें ज़्यादातर बच्चे डिमांड करते हैं, तो निश्चित रूप में उस कटाव पर आपको मिलेगा नहीं। तो ये तमाम तरह के टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है जिसको आप चेक करिएगा और फिर बताइएगा कि आपको एडमिशन का ऑफर क्यों नहीं गया। अगला सवाल लेते हैं जो आर्यन यदुवंशी जी के तरफ से आया है और आप जानना चाहते हैं कि सर वीकेएम में स्पॉट राउंड वालों को हॉस्टल कब तक मिलेगा। आर्यन जी, वीकेएम में निश्चित रूप से जो हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया है वो लगभग पूरी कर ली गई है, क्योंकि 13 और 14 सितंबर से ही बच्चे रिपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं। 13 और 14 सितंबर को रेगुलर राउंड 1st to 4th के बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बीएचयू में किया गया था और तभी से बच्चे हॉस्टल लेने के लिए संबंधित कॉलेज, आप यदि वीकेएम की बात करें तो मैं वीकेएम में बताऊं कि हॉस्टल लेने के लिए बच्चे आ रहे थे, तो उन लोगों को हॉस्टल 13 और 14 सितंबर से ही अलाट करना शुरू हो गया था। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि वीकेएम में अब हॉस्टल नहीं है या थोड़ा मोड़ा हॉस्टल बचा भी होगा, रूम बचे भी होंगे, तो निश्चित रूप से आप जितना जल्दी वीकेएम में रिपोर्ट करेंगे उतना ही जल्दी आपको हॉस्टल मिल सकता है। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि हॉस्टल बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, ठीक है। आप संपर्क करिए, इंटरनल कमेटी के पास पूरा डेटा है, अगर कुछ 1-2 रूम हो, अगर पॉसिबिलिटी हो तो निश्चित रूप से आप इंटरनल एडमिशन कमेटी से मिलकर के बात कर सकते हैं, आप हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो कई सारे विद्यार्थियों ने जानना चाहा है और सवाल आप लोगों का है कि मॉपअप में एडमिशन होने पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मनचाहा मिलेगा। देखिए, मॉपअप राउंड में यानी स्पेशल मॉपअप राउंड या स्पॉट राउंड में आप एडमिशन लेते हैं या आपका एडमिशन स्पॉट राउंड 1st and 2nd में हुआ है, इन दोनों ही कंडीशन में आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, और अब इसको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी कहना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें कई सारे परिवर्तन हो गए। पहले एक मेन सब्जेक्ट आपका ऑनर्स होता था, उसके साथ 2 सब्सिडरी या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के सब्जेक्ट होते थे, एक लैंग्वेज होता था, एक एंसिलरी होता था। ये सब बदल चुका है। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन न कह के इसको मेजर, माइनर, मल्टी डिसिप्लिनरी, वैल्यू एडेड कोर्स, इस तरह का नाम दिया गया है। तो अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ऑनर्स यानी मेजर अलॉटमेंट के बाद माइनर एंड मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट क्या हमें जो चाह रहे हैं वो मिल जाएगा। देखिए, आप चाहे स्पॉट राउंड 1st में आ रहे हैं या स्पेशल मॉपअप राउंड स्पॉट राउंड 1st या 2nd में आ रहे हैं या रेगुलर राउंड 1st to 4th के अंतर्गत एडमिशन पा रहे हैं, किसी भी राउंड में आपको माइनर और मल्टी डिसिप्लिनरी जो सब्जेक्ट है, मेजर का तो आपको मिल ही गया है, आपका एडमिशन निश्चित रूप से मेजर यानी ऑनर सब्जेक्ट तो मिल ही गया होगा, इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन माइनर एंड मल्टी डिसिप्लिनरी जो सब्जेक्ट है, इसका अलॉटमेंट आपके इंडेक्स और प्रेफरेंस और रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर किया जाएगा। हम लोगों ने, और मुझे लगता है कि सारे कॉलेजेस ने 2 चरणों में यानी 2 फेजेस में इस काम को कंप्लीट करने की कोशिश किया जा रहा है। एक तो वो फेज होगा जिसमें कि 27 सितंबर तक जिन बच्चों ने रिपोर्ट किया था, आपको अच्छे से याद होगा कि 13 और 14 सितंबर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिन बच्चों का बीएचयू मेन कैंपस में हुआ था, वो बच्चे 27 सितंबर 2024 तक कॉलेजेस में रिपोर्ट किए थे, क्योंकि 28 सितंबर को स्पॉट राउंड 1st and 2nd के बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बीएचयू मेन कैंपस में कराया गया था। ठीक है, तो 27 तक जिन बच्चों ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बीएचयू मेन कैंपस में कराने के बाद संबंधित कॉलेजेस में इंटरनल एडमिशन
की जो प्रक्रिया को पूरा किया था, उन बच्चों को फर्स्ट फेज में माइनर और मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का अलॉटमेंट किया गया है। और निश्चित रूप से इसमें कोशिश यही की गई है, क्योंकि आपका प्रश्न है कि क्या मनचाहा सब्जेक्ट मिलेगा, तो आपने जो प्रेफरेंस भरा होगा उन प्रेफरेंस में से पहले ही प्रेफरेंस को देने की कोशिश हर कॉलेज करेगा। और अगर आप उस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं या उस सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट आप मांग रहे हैं डिमांड ज़्यादा होती है, सीट लिमिट हमारे पास कम होती है, उसी कंडीशन में आपको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जितनी सीट हमारे पास है उससे कम बच्चे या तो डिमांड कर रहे हैं या उतना ही डिमांड कर रहे हैं, तो हमें आपको पहला आपका पसंदीदा सब्जेक्ट माइनर के रूप में देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें मल्टी डिसिप्लिनरी में वो पहला प्रेफरेंस आपको देने की कोई दिक्कत हम लोगों की तरफ से नहीं है, बशर्ते कि आपका इंडेक्स उस कट ऑफ में आए, आपका प्रेफरेंस उसी तरीके से भरा हो। और रिजर्वेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो नियम है उन नियमों का पालन करते हुए यदि आप उस क्राइटेरिया में आते हैं तो निश्चित रूप से हम सभी लोग आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देने की ही कोशिश करेंगे। अगला सवाल लेते हैं जो युवराज बागी जी के तरफ से बलिया से आया है और आप जानना चाहते हैं कि सर एडमिशन मेरा हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है, लेकिन मुझे हॉस्टल नहीं मिला, जिससे मैं अभी न तो आके रह सकता हूँ न तो क्लास कर रहा हूँ, इससे कोई समस्या तो नहीं होगी। देखिए युवराज जी, आपका एडमिशन हो गया है, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, आपने बहुत सही काम किया है। लेकिन आप गलत जानते हैं क्या कर रहे हैं। आप घर पर बैठे हैं आराम से, आप क्लास करने नहीं आ रहे हैं। मान लीजिए अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा तो आप नहीं पढ़िएगा, नहीं आएंगे, क्लास तो करना पड़ेगा। अगर आप एडमिशन लिए हैं और आपको पढ़ना है तो निश्चित रूप में आ जाइए, कल आइए, 10 दिन बाद आइए, 20 दिन बाद आइए, आना तो पड़ेगा। आपने ये नहीं बताया कि आपका एडमिशन डीएवी में हुआ है कि बीएचयू मेन कैंपस में हुआ है, किस कोर्स में हुआ है। लेकिन जिस भी कोर्स में हुआ है आपका एडमिशन या तो बीएचयू मेन कैंपस एफएमसी में हुआ होगा या तो डीएवी में हुआ होगा। तो निश्चित रूप में डीएवी में तो हॉस्टल है नहीं, और बीएचयू मेन कैंपस में हुआ होगा तो इंडेक्स के आधार पर हॉस्टल अलॉट किया जाता है, तो शायद आपको नहीं, इंडेक्स के आधार पर आप उस कटाव में नहीं आए होंगे तो नहीं मिला होगा। तो हॉस्टल मिलना न मिलना बहुत बड़ी बात थोड़ी है, आपका एडमिशन होना बड़ी बात है ना। आपका एडमिशन हो गया, अरे आज नहीं तो कल हॉस्टल मिलेगा ही। फर्स्ट ईयर में नहीं मिलेगा, सेकेंड ईयर में मिलेगा, सेकेंड ईयर में नहीं मिलेगा, थर्ड ईयर में मिलेगा, थर्ड ईयर में नहीं मिलेगा, पीजी में मिलेगा, कभी ना कभी तो मिलेगा ना हॉस्टल। इसको लेकर के परेशान मत होइए। और मैं आपको बता दूं कि अगर इस ईयर हॉस्टल नहीं मिलता है तो अगले साल आपको 100% हॉस्टल मिल जाएगा। बस पढ़ने में मन लगाइए, अच्छा नंबर ले आइए, आपका सीजीपीए यानी परफॉर्मेंस के आधार पर सबसे पहले आपको हॉस्टल मिलेगा। इसलिए हॉस्टल की चिंता छोड़िए, आइए, तमाम तरह के अगल बगल तमाम अच्छे अच्छे रूम मिल रहे हैं। 1000 से लेकर के 1500 रुपये से लेकर के हॉस्टल तमाम उपलब्ध हैं। आप रहिए, पढ़िए, रहते रहते आप खुद ही इतना जानकार हो जाएंगे कि सबको बता देंगे कि हॉस्टल कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा, कितना अच्छा मिलेगा। ठीक है युवराज जी, तो इस बात की चिंता छोड़िए, आइए क्लास करिए, क्योंकि क्लास नहीं करेंगे तो समझ में कैसे आएगा, पढ़ेंगे कैसे, अटेंडेंस कैसे आपका 75% होगा, टॉप कैसे करेंगे, अगले साल हॉस्टल आपको कैसे मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो निश्चित रूप से आप आइए, हॉस्टल की चिंता छोड़ दीजिए, अगल बगल देख लीजिए, क्लास करेंगे, खुद ही इतने दोस्त आपके हो जाएंगे कि सब आपको जा करके हॉस्टल दिलवा देंगे। अगला सवाल लेते हैं जो यह है कि नाम तो इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन उनका जो क्वेश्चन है, जो सवाल है, जो जानकारी चाहते हैं कि सर मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट न होने के कारण मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, क्या मुझे पुनः मौका मिलेगा। देखिए आपने तो नाम नहीं लिखा है, लेकिन आप लिख रहे हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट न होने के कारण। तो कास्ट सर्टिफिकेट न होने का मतलब ही है कि आप एससी होंगे, एसटी होंगे या ओबीसी होंगे, तभी आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। तो निश्चित रूप से अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और उसकी वजह से रजिस्ट्रेशन आपका नहीं हो पाया तो ये आपकी गलती है। मैं बार बार वीडियो में बताता रहता हूँ कि जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है उसको आप समय से बनवा लें, वो उपलब्ध रहे, ताकि रजिस्ट्रेशन या एडमिशन की प्रक्रिया में कोई दिक्कत न हो। आप लिख रहे हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था इसलिए रजिस्ट्रेशन मैंने
नहीं कराया, मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, बेहद दुखद है, लेकिन इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपने इसको समय से नहीं बनवाया, इसको नहीं तैयार रखा। तो यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो आपको एडमिशन में कोई मौका ही नहीं मिलेगा। आप रजिस्ट्रेशन यदि किए ही नहीं होंगे, ठीक है, 9 से 11 सितंबर के बीच में आप रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं होगा, तो फिर यहाँ जो 4 से 6 हो रहा था उसमें भी आप नहीं कर पाए होंगे। आप रेगुलर राउंड का जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था उसी समय अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा तो भी आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो निश्चित रूप से इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए था। अगला सवाल है जो अभिनंदन पांडे जी की तरफ से है और अंबिका जी की तरफ से यह सवाल है कि क्या जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन यूजी एडमिशन के लिए नहीं किया है, क्या उनको पुनः मौका मिलेगा? देखिए, नए बच्चों को किसी भी तरह का मौका नहीं मिलेगा। जिन बच्चों ने रेगुलर राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन किया था उनको मौका दिया गया। जिन लोगों ने 9 से 11 सितंबर के बीच स्पॉट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन किया था उनको मौका दिया गया। और स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड में पूरे रजिस्टर्ड बच्चों को मौका दिया गया। बिना फीस का रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने किया 4 से 6 अक्टूबर के बीच में। अब किसी भी तरह का मौका नए बच्चों को मिलने वाला नहीं है, न तो कोई नया राउंड चलने वाला है, क्योंकि 11 से यूजी के एडमिशन की प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। अगला सवाल, अंतिम सवाल जो राहुल राज जी के तरफ से आया है, आप जानना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन मेरा हो गया है लेकिन फीस नहीं लगा, यानी जो 4 से 6 अक्टूबर के बीच रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यूजी कोर्सेस में एडमिशन के लिए चल रही थी उसमें मेरा रजिस्ट्रेशन तो हो गया लेकिन किसी तरह की फ़ीस मैंने जमा नहीं किया, तो इसको लेकर के कोई समस्या तो नहीं होगी? देखिए राहुल जी, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी फ़ीस नहीं लगी तो इस बात को लेकर के चिंता क्यों कर रहे हैं? अगर फीस लगने का नियम होगा तब ना फीस लगेगी। इस 4 से 6 अक्टूबर के बीच में सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना था कि आप क्या स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। आपको किसी तरह की फ़ीस जमा नहीं करनी थी, इसलिए फ़ीस नहीं लगा तो इसको लेकर के चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होना चाहिए और अंत में आपके पास PDF फाइल जो जनरेट हो रही थी वो होना चाहिए। फ़ीस नहीं लगा इसका मतलब नहीं है कि आपका रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ है और फीस नहीं लगा है, तो इसको लेकर के चिंता नहीं करनी है, क्योंकि फ़ीस देनी ही नहीं थी। मैं जाते जाते आपको यह बता दूं कि ये BHU की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े होने के कारण तमाम तरह के सूचनाओं के प्राप्त होने के आधार पर मैं तमाम तरह की जानकारी आपको दे रहा हूं। मैंने कोशिश की है कि मैं सही और वैध जानकारी आपको दूं, फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो BHU द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा। और साथ ही साथ आप अपने मेल को, अपने पोर्टल को नियमित रूप से चेक करते रहें। और किसी तरह की विशेष जानकारी आपको चाहिए तो आप सेंट्रल एडमिशन कमेटी BHU से संपर्क कर सकते हैं, BHU का नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, आप विषय विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं जो एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा और जैसे ही नया कोई अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं।